हेलो दोस्तों, मैं उसचिन देवराज पुरोहित। तो दोस्तों, अब तक अपने क्या कर लिया, 5.2 और उसके एग्जाम्पल अपने खत्म कर दिए, जितने थे उतने पूरे कर दिए। अब बात करते हैं 5.3 के एग्जाम्पलों की। एग्जाम्पल अपने इस बार एग्जाम्पल करते करते जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में होगा उस टाइप का जो पर्सनालिटी के अंदर क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे योग की। किसकी? योग की। तो सर योग क्या होता है? मैंने कहा 1+2+3 कितने हो गए? आपने कहा सर 6 हो गए। जो जोड़ इनका जोड़ किया तो कितने आए? 6 आए। इनका योग किया तो कितने आए? 6 आए। तो क्या हम एपी को भी जोड़ सकते हैं? क्या हम एपी को भी जोड़ सकते हैं? ऐसे कोई एपी चल रही है सर अनंत तक, या पर 212 तक चल रही है, तो इस एपी को अपने जोड़ सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल जोड़ सकते हैं। पहले आपको देखना होगा। तो देखो, एक एस एन का फॉर्मूला होता है। एस यानी योग, एन यानी एन पदों का। ठीक है, एन पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पदों की संख्या बटे 2, 2 ए का मान प्रथम पद प्लस एन -1 पदों की संख्या -1 इंटू डी होता है सर। एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a n-1 इंटू डी। डी क्या है? यहाँ पे सर्वंतर है, एन पदों की संख्या है, ए क्या है? सर्वंतर, सॉरी, ए प्रथम पद है, एन क्या है? पदों की संख्या, और एस एन क्या है? योगफल। क्या है? योगफल। ए एन क्या था? अंतिम पद, और एस एन क्या है? एन पदों का योगफल। सर एस एन का एक ही फॉर्मूला होता है क्या? मैंने कहा एक और होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एल क्या है? अंतिम पद ए एन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन या ए एन लिख सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं सर। तो 13 में निम्न का योगफल ज्ञात करो। ऐसे 13, सॉरी, योगफल ज्ञात करो। तो सर योगफल ज्ञात करने के लिए एक नंबर क्या दे रखा है? नंबर क्या दे रखा है कि निम्न के योगफल ज्ञात कीजिए। इन दो के साथ 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है, वो भी कंप्लीट कर देंगे अपने। ठीक है, पहले देखो इसको। एपी दे रखी है, मैंने कहा एक नंबर लिख रहा हूं मैं। एक नंबर क्या दे रखा है सर? एपी दे रखी है एक। मैंने कहा क्या दे रखी है? 1 4 7 10 और ऐसे चल रहा है 20 पदों तक। कितने पदों तक? 20 पदों तक क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है सर। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? आपने बताया सर, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है सर, या फिर होता है n/2 a प्लस एल भी होता है। यही होता है। तो सर एल अपने पास है क्या? इसमें दे क्या क्या रखा है? प्रथम पद ए बराबर तो 1। डी सर a2 - a1 होता है। तो डी का मान क्या हो गया? 4, a2 का मान 4 माइनस a1 का मान 1। तो डी का मान आया वो सर कितना आया? 3 आया। बोलो भाई, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। 20 पदों तक यानी एन का मान कितना दे दिया? 20 दे दिया। पूछा है एस 20 का जो योगफल होता है वो पूछा है। समझ आ गया? एन का मान 20 रखना तो एस 20 ही होगा ना। तो सर यहां पे ए एन अपने को कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आप मत लगाइए, आप एक नंबर वाला लगाइए। मैंने कहा ओके। तो सर एस का तो एस लिख दिया, एन का मान सर 20 था या एस 20 कर दिया, ये तो अपने को ज्ञात करना है। एन का मान, मैंने कहा एन का मान 20 है, ये देखो है ना। तो मैं एन की जगह 20 रख दूं क्या? तो मैंने 20 रख दिया, बट्टा 2 कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया सर। 2 है, 2 का 2 लिख दिया सर। ए का मान मैंने कहा 1 है, 1 लिख दिया, प्लस एन का मान सर, मैंने कहा एन का मान ये रहा 20, 20 का 20 रख दिया, माइनस का माइनस, 1 का 1, और डी का मान सर मैंने कहा 3। बोलो भाई, हो गया। तो सर एस 20 है ना, वो आएगा 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा। 2 प्लस ये देखो 20 में से 1 गए, 19 बच गए। 19 को अपने को 3 से गुणा करना है, 19 इंटू 3। बोलो भाई, अब क्या करें सर? मैंने कहा एस 20 बराबर हो गया 10, 2 प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे तो 57 आएगा सर। तो मैंने 57 कर दिया। बोलो, तो एस जो 29 है, सॉरी 20 है, उसका मान आएगा 10 इंटू 5 9। इनको जोड़ेंगे 5 9 होगा।
अब इसको गुणा करना है तो S20 का जो मान आएगा सर वो आएगा 590। बोलो भाई, आया समझ में? योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब 2 नंबर की भी बात करने लगे हाथ, मैंने कहा कर लो सर। इसमें बताओ एपी तो अपने पास है ही, एपी दे रखी है, ए का मान सर 2, डी का मान सर 7 - 2, A2 - A1, ठीक है, A2 - A1, A2 का मान कितना है 7 - A1 का मान 2, तो डी का मान कितना आ गया सर 5 आ गया। बोलो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, 10 पदों तक की बात की है तो n बराबर 10 हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान आ गया। अब क्या करें सर, मैंने कहा एस पदों का योगफल चाहिए तो एस अपने को 10 चाहिए, 10 पदों का योगफल है तो एस 10 चाहिए, तो सर एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें ए है, डी है, एन है, ए एन या लास्ट पद नहीं है, अंतिम पद नहीं है, तो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगा दो एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी लगा दो। बोलो भाई समझ में आया, आगे समझ में? अब सर s का तो मैंने s कर दिया, n की जगह 10 रखना है, 10 पदों का 10 कर दिया, n का मान सर वापस 10 बटा 2, 2 का 2, a का मान सर 2 है, मैंने 2 रख दिया, प्लस n का मान सर मैंने कहा 10 - 1 इंटू डी का मान 5, तो मैंने 5 रख दिया। बोलो सर इसमें ऐसे 10 का तो 10 लिख दिया, 10 में 5 2 का भाग लगाएंगे 5 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस यहाँ पे 9 बच गए, 9 बच गए, 9 इंटू 5 हो गया, 9 पर जो 45 हो गया सर, तो इधर 45 लिख दिया। तो ऐसे 10 का जो मान आएगा वो आएगा 5 इंटू, इसको अंदर जोड़ेंगे 45 और 4 कितने हो गए 49 हो गए। तो सर S10 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 45, 4 और 5 20 24 245। बोलो भाई आ गया समझ में, दोनों का आ गया। अब बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 13 जैसे 5.3 का पहला क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट है, तीनों कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है सर, एक एपी दे रखी है, 12 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए का मान ज्ञात करो, ए का मान प्रथम पद 1, डी का मान सर A2 - A1 होता है, A2 का मान सर 3 है, मैंने 3 - A1 का मान 1 है तो 1 कर दिया, तो डी का मान सर कितना आया 2 आया। बोलो भाई ए का मान आ गया सर, डी का मान आ गया, 124 पदों तक, सॉरी 12 पदों तक है ना, तो 12 पदों तक यानी n का मान कितना आ गया सर 12 आ गया, और पूछा है 12 पदों का योगफल यानी S12 का मान पूछा है। तो सर क्या करें, मैंने कहा एक फॉर्मूला आपको पता है, तो Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है सर। तो सर s का तो मैंने s लिख दिया, n का मान सर n का जो मान है वो 12 है, मैंने 12 कर दिया, बराबर का बराबर n का मान सर 12 बटे 2 2 इंटू a का मान सर मैंने कहा 1 प्लस n का मान सर मैंने 12 - 1 इंटू डी का मान है 2, तो मैंने 2 कर दिया। इधर भाग देंगे सर S12 बराबर, इसमें भाग देंगे 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस ये 12 में से 1 गए, कितने बच गए 11 बच गए, 11 इंटू 2 हो गया सर। बोलो हो गया, तो S12 का जो मान आएगा वो 6, 2 प्लस 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 आ गया। तो सर जो S12 का मान आएगा वो आएगा 6 इंटू 22 और 2 कितने हो गए 24 कर दिया। तो सर S12 का जो मान आएगा वो आएगा 24 को 6 से गुणा करें कितने आएंगे 144, 6 तक 24 6 2 14 144। बोलो S12 का मान कितना आ गया 144 है। बोलो समझ में आया। अब अगले की बात करते हैं, इसमें वही काम करना है सर। ए का मान मैंने कहा 8, डी का मान सर A2 - A1 होता है, मैंने कर दिया A2 - A1। A2 का मान कितना है 3 सर, माइनस डी A1 का मान सर मैंने कहा 8, तो सर आ गया -5, तो डी का मान कितना आ गया -5। बोलो ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। अब क्या करें सर, मैंने कहा और 22 पदों तक यानी एन का मान भी दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है 22 दे रखा है। तो पूछा क्या है 22 पदों का योगफल यानी S22 का मान पूछा है। तो सर वही काम करना है, एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ए एन का मान तो है नहीं कहीं पे, तो वो बड़े वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है सर। मैंने कहा ठीक है। एस
एस का तो सर मैंने एस कर दिया, एन का यानी 22 पदों का तो एस 22 कर दिया, बराबर एन का मान सर मैंने कहा एन का मान 22/2, 2 का 2, ए का मान सर मैंने कहा ए का मान 8 है तो आपने 8 कर दिया, प्लस एन का मान सर मैंने कहा एन का मान कितना है 22 है तो 22 - 1 इंटू डी का मान -5। बोल समझ में आ गया। अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपको जैसा कर रहे हो वैसा करते जाओ। ए 22 का तो 22 कर दो, 22 में 2 का भाग करेंगे 11 बार जाएगा, 11 लिख दिया। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया 21 इंटू -5, 21 इंटू -5 हो गया सर। तो सर एस 22 का जो मान आएगा वो 11 का 11, 16 का 16 प्लस है 21 × 105 माइनस के 105 हो गए सर। तो अब क्या करें, मैंने कहा एस 22 का मान निकालो, तो एस 22 का मान आएगा वो आएगा 11 इंटू ये बच गए माइनस के तो 105 है और प्लस के कितने हैं 16 है, तो कितने बच गया सर, मैंने कहा बच गया 89। किसका, माइनस का बच गया। माइनस का 89 को अपने 11 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे बराबर, इसको माइनस का माइनस आएगा और 89 को अपने 89 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 979। बोलो भाई एस 22 का मान आ गया। अगला और याद कर लें तो सर एक बात बताओ, ए का मान मैंने कहा 1/15, मैंने कहा सर डी का मान A2 - A1 होता है, A2 का मान 1/12 माइनस A1 का मान 1/15। लघुत्तम लेंगे सर, बट्टे में है लघुत्तम लेना पड़ेगा तो 60 आएगा लघुत्तम इसका। आ गया 60 में 12 का भाग गए, 12 × 5 = 60, 12 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 माइनस 60 में 15 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। तो सर जो डी का मान आएगा वो 1/60 आएगा। बोलो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब 11 पदों तक बात हुई है सर, कितने पद है 11, हाँ 11 पदों तक बात हुई है तो एन का मान कितना आ गया 11 आ गया। और पूछा क्या है एस 11 यानी 11 पदों का योगफल पूछा। बोलो समझ में आया। तो सर एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, मैंने लगा दिया। तो s का s कर दिया, n का मान सर कितना है 11 है तो मैंने 11 कर दिया, बराबर n का मान सर मैंने कहा 11/2 कर दिया। बोल समझ में आ गया। 2 का तो 2 कर दिया, a का मान सर मैंने कहा a का मान 1/15 है तो आपने 1/15 कर दिया, प्लस का प्लस n का मान ऊपर देखो 11 है तो मैंने 11 - 1 कर दिया। d का मान सर मैंने कहा 1/60 है तो 1/60 कर दिया। बोल अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, एस 11 का 11 लिखो, 11/2 का 11/2 लिखो, 2 को 1 से गुणा करें 2/15 हो गया, प्लस ये 11 में से 1 जाएगा 10 बच गया, 10/60 हो गया। सर बोलो समझ में आया क्या, आ गया सर। कट भी रहा है 10, 1 बिंदी से बिंदी कट गई यानी 1/6 आ गया। तो एक बात बताओ एस 11 का जो मान आएगा 11/2, इसका लघुत्तम ले ले, क्या लघुत्तम 15 और 6 का 30 आएगा सर, ले लिया 30 लघुत्तम आ गया। 30 में 15 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 को ऊपर वाले से 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 प्लस 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो सर एस 11 का मान है वो आया 11/2 इंटू 5 4 9 9/30। बोल दो भाई अब क्या करें सर, मैंने कहा कोई संख्या कट रही है क्या, काट दो, कट रही है तो सर कट रही है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दाएं आ गया, ऊपर आ गया सर एस 11, 11 तिया 33, 33/20। बोलो एस 11 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 33/20। बोलो 500 क्वेश्चन समझ में आए क्या। सर बात करते हैं एग्जांपल नंबर 14 की। 14 क्या दे रखा है कि योगफल ज्ञात करना है, ऐसे अपने को दे रखा है। ऐसा ही 5.3 का 2 नंबर क्वेश्चन है वो भी है, ठीक है। पहले इनके 2 करते हैं फिर उसके 2 पार्ट करते हैं, ठीक है। पहला दे रखा है सर 34 + 32 + 30 + डॉट 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 प्लस 10, इनका योगफल ज्ञात करना है। अगर मैं प्लस हटा दूं तो ये एपी बन जाएगी क्या, अगर यहाँ पे प्लस ना होगा तो एपी हो जाएगी, ठीक है। तो एपी बन जाएगी सर, अगर मैं प्लस नहीं होगा तो एपी हो जाएगी 34 32 30 और ऐसे से चलते चलते 10। तो एपी बनते ही आपको क्या समझ में आया सर कि अपने का तो योगफल ज्ञात करना है और योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या फिर n बटा 2 a प्लस ए एन होता है, या फिर l बोल दो, यही होता है। तो सर a ज्ञात कर दूंगा, d ज्ञात कर दूंगा, और अंतिम पद है अपने पास अब की बार, तो बड़े वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, छोटा ही लगा देगा। मैंने कहा लगा तो दोगे आप, लेकिन n का मान कहां से लेके आओगे। तो आपने कहा सर n का मान तो इसमें है ही नहीं, सीधा ऐसे समांतर श्रेणी दी है तो अपने योगफल पूछा तो करे क्या, पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करें सर, देखो ऐसे बताओ, यहां पे इस एपी में a बराबर 34 है ना, d का मान सर a2 माइनस a1 होता है, मैंने लिख दिया। a2 का मान कितना है 32 माइनस 34, तो सर इसका जो मान d का जो मान है वो आ गया -2। बोलो a का मान आ गया, d का मान आ गया, और अंतिम पद दे रखा है a n बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो पूछा क्या है, पूछा है सर पदों का योगफल पूछा है। तो पदों का योगफल पूछने से पहले a आ गया, d आ गया, a n आ गया, सर n का तो मान चाहिएगा। तो n का मान कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं हम अभी तक हम करते हैं सर a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करते हैं, अंतिम पद वाला कर सकते हैं ना n से। तो a n का जो मान है वो सर 10 है, तो मैंने 10 कर दिया, बराबर a का मान सर मैंने कहा a का मान 34 है तो 34 लिख दिया आपने, प्लस का प्लस n का मान, मैंने कहा n का मान तो ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान सर मैंने कहा -2, तो आपने -2 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 10 का तो 10, ये प्लस के 34 इधर आके -34 हो जाएंगे, बराबर n माइनस 1 इंटू -2। अभी तक अपने यही करके आया 5.2 में। तो सर घटाएंगे, -24 बच गए, n माइनस 1 इंटू -2 बच गए। अपने को तो n का मान चाहिए, 2 नहीं चाहिए, गुणा में इधर लेके आओ भाग में आ जाएगा। तो -24 बटे -2 बराबर n माइनस 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये घट गया 12। तो सर n माइनस 1 का जो मान है वो 12 आया है, तो n बराबर आ गया 12 प्लस 1 यानी 13 आ गया। तो n का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो बताओ योगफल ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। तो Sn का फॉर्मूला होता है n बटा 2, इस बार छोटे वाला लगा लो a प्लस l। क्यों सर ये क्यों लगाया, बड़े वाला भी लगा सकते हैं, हाँ आपकी मर्जी है तो लगा लो, दोनों से हो जाएगा। लेकिन s का s कर दिया, n का मान अपने पास 13 आ गया, इधर से 13 बटा 2, a का मान सर मैंने बताया था 34 प्लस l, लास्ट an का मान था वो 10 था, तो यहाँ पे 10 कर रहा हूं। तो सर इधर s 13 बराबर आ गया 13 बटा 2 आ गया, 34 और 10 हो गए 44, 44 हो गए, तो कटेगा तो ये 22 बार जाएगा। ठीक है, जो s13 का जो मान आएगा सर वो आएगा 286। कितना आएगा 286 आएगा। बोल दो भाई, समझ में आया। नंबर की बात करते हैं, अगर ये प्लस ना हो तो एपी बन जाएगी क्या, मैंने कहा हाँ बन जाएगी। तो आपने एपी बना दी, क्या बनाई, -5 -8 -11 डॉट 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 माइनस के 230। इसमें आपको हर चीज पता है। ये तो प्रथम पद a बराबर -5, d होता है a2 माइनस a1, a2 का मान -8 माइनस और a1 का मान -5, तो -5 कर दिया। तो -8 माइनस माइनस प्लस और 5, तो सर जो d का मान है वो कितना है -3। a का मान, d का मान और ये an का मान है बराबर -230। ऐसे सवाल में पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर Sn का करना पड़ेगा। तो सर पहले n का मान कौन से फॉर्मूले से करें, मैंने बताया हुआ है आपको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सर an का मान कितना है, मैंने कहा -230, बोलो है ना, बराबर का बराबर। a का मान सर मैंने कहा -5 प्लस n का मान सर मैंने कहा n का मान ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान सर मैंने कहा -3। बोलो समझ में आया। ये सर -230 है, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू -3 बच गए आएंगे। तो माइनस का 225 बच गया सर, और इधर आ गया n माइनस 1 इंटू -3 आ गया। तो माइनस का 3 अपने को नीचे इधर ले आओ भाग में, तो -225 भाग -3, तो n माइनस 1 का मान आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 और 5
75 आ गया, n माइनस 1 का मान, अपने को तो n का मान चाहिए, तो n बराबर आ गया 75 प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ गया 76। बोलो n का मान 76 आ गया सर है, तो फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, क्योंकि अपने को तो योगफल ज्ञात करना है ना, प्लस का चिन्ह ये दिखाई दे रहा है। तो योगफल के लिए सर फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और a प्लस l। बड़े वाला भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं क्यों बड़े वाला लगाऊं फालतू में। तो सर S20 का जो S76 n का मान 76 बराबर 76/2 76/2। a का मान सर है, मैंने कहा a का मान -5 है तो आपने -5 लगा दिया, प्लस l का मान माइनस के 230 है तो आपने माइनस के 230 कर दिया। बोलो भाई, तो S76 आएगा सर, वो आएगा 76/2, यानी कितना कर दूं 76 की 38, ठीक है 38 कर दिया, माइनस के 5 और प्लस माइनस माइनस के 230 आ गया सर। तो सर S76 आएगा वो 38 इंटू माइनस के 235 आएगा, गुणाइत होगा। इसको गुणा करते हैं अपने तो 8930 आएगा। कितना आएगा 8930 आएगा। बोलो समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 5.3 में। तो सर इसमें भी वही काम करना है, पहले एपी बना लूं क्या, मैंने कहा बना लो 3 11 19 803। तो कुछ नहीं करना, वही ए का मान कितना आ गया 3 आ गया, डी का मान A2 माइनस A1 होता है सर, A2 का मान 11 माइनस 3 तो आ गया 8। बोलो डी का मान कितना आ गया 8 आ गया। अंतिम पद दे रखा है an बराबर 803, पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ऐसे जो भी n आएगा वो ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो सर पहले an वाला फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता, होता है। तो an का मान दे रखा है 803, मैंने 803 कर दिया, बराबर a का मान सर मैंने कहा 3 प्लस n का मान पता नहीं n माइनस 1 इंटू डी का मान 8। बोलो तो ये 803 प्लस का इधर -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 8, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो इधर बच गया सर 800 बराबर n माइनस 1 इंटू 8। 8 गुना में इधर लेके आओ भाग में, तो 800/8 बराबर आ गया n माइनस 1। तो सर जो मान आएगा 100 बराबर आ गया n माइनस 1, और n का मान कितना आ गया 101। बोलो कर सकते हो आप, बस बता रहा हूं, ठीक है। जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि एक तो वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में, और दूसरा कि आप खुद करो, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। n का मान आ गया 101, तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l होता है सर। तो s का s और n का मान 101 लिख दिया, बराबर 101/2 कर दिया सर, n का मान 101 ही तो है। a का मान सर मैंने कहा a का मान 3 है और l का मान है 803। l क्या होता है अंतिम पद 803 है, तो s 101 बराबर आ गया 101/2 और ये आ गए 806। बोलो भाई, तो s 101 है वो सर आएगा 101 काट सकते हैं ना आपने, काट दो 403 403, 101 इंटू 403 कितना होता है सर, मैंने कहा करेंगे तो आएगा 40 70 3 आएगा, तो s 101 यानी इतने पदों का योगफल कितना हो जाएगा 40 70 3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो पहले एपी बनानी पड़ेगी, एपी बना दो 7 10 से 1/11 10 से 1/2 इसको लिख सकते हैं, 10 से 1 10 दूनी 20 और 21/2 लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 और 21 21/2 प्लस 14 प्लस .84, सॉरी प्लस नहीं है, एपी बनानी है। तो सर ए का मान यहां से कितना है 7 है, डी का होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है सर, मैंने कहा 21/2 माइनस A1 का मान 7 है, लघुत्तम लेंगे कितना 2 आएगा, आ गया। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 21 से गुणा 21 माइनस इसको डायरेक्टली गुणा करेंगे, 7 को 2 से करेंगे 14, तो डी का जो मान आएगा वो 7/2 आ गया। बोलो डी का मान आ गया। an का मान सर दे रखा है 84, और पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर Sn का करेंगे सर, क्योंकि n का मान अपने पास है नहीं। तो an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का सर
मान है 84, मैंने 84 लिख दिया, बराबर ए का मान सर मैंने कहा 7 है, 7 लिख दिया, प्लस का प्लस, एन का मान सर मैंने कहा एन का ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान 7/2। बोलो तो सर ये 84 ये प्लस के इधर आके माइनस का 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। बोलो आ गया। अगर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 77 बचेंगे, और n-1 इंटू 7/2। अब क्या करें सर, बट्टे में है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दो, इधर 77 इंटू 2 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग में था, और 7 गुणा में था तो नीचे आ जाएगा। बोलो बराबर n-1 आ गया। काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 22 बराबर हो गया n-1 आ गया, तो n का मान 23 आ गया। बोल दो भाई n का मान कितना आ गया, 23 आ गया। एस एन ज्ञात करना है सर, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस l होता है। तो एस एन का मान 23 है, मैंने 23 लिख दिया, बराबर n का मान सर मैंने कहा 23, तो 23/2 लिख दिया, और a का मान सर मैंने कहा a का मान 7 है, 7 प्लस l का मान सर मैंने कहा 84 है, तो 84 लिख दिया। तो s 23 का जो मान आएगा 23/2 इंटू ये कितने आएंगे सर, 84 और 7 कितने हो गए, 91 हो गए। अगर इसको गुणा करेंगे सर s 23 को, तो ये आएगा, तो गुणा करेंगे तो 2093 भाग 2 आ जाएगा, और इसमें अपने भाग देके अगर इसको सही बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में 10 सही 46 सही 1/2 आएगा, 1046 सही 1/2 उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई, अभी आप बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चनों की। थैंक यू।